तो गाइस आज का भी दिन ओवर एंड आप लोग को मेरा फेस देख के क्या लग रहा है? सबसे पहली बात चलो गैस कर लो, कमेंट में मेंशन कर दो, मैं आपको बता ही देता हूँ आज क्या हुआ। ठीक है, तो मैंने जैसा आपको बताया था कि मैं अपने ट्रैक पे आ चुका हूँ। ओके, मैंने जो ये 35 दिन ऑलमोस्ट 35 डेज से जो मेहनत की उसका जो वैल्यू है वो मुझे आज नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं अपनी स्पीड पे 10x हो चुका हूँ, 100x हो चुका हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक मेरा जो स्पीड है वो बढ़ चुका है। और उसके पीछे मेजर रीज़न ये था कि मैंने एनालाइज़ किया, मैंने रियलाइज़ किया, मैंने जो भी मिस्टेक्स थे उनको समझा। ठीक है, मैंने इस बोर्ड का एकदम समझ लीजिए ऑलमोस्ट 100% इस्तेमाल किया। ठीक है, मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ की है कि जो भी लाइक हमारा जो मिस्टेक हो रहा है डेली बेसिस पे, जो मिस्टेक्स हो रहा है, मैं इतने दिन से अपने सारे मिस्टेक्स को एनालिसिस करते आया, वो काइंड ऑफ मेरे लिए बर्डन बन गया। ठीक है, बट एट द एंड ये लर्निंग हुई कि मैं अपने मिस्टेक्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहा था, उसको पिन पॉइंट उसका कहाँ है उसको मैं पकड़ पा रहा था। ओके, तो ये सारे मुझे बेनिफिट्स मिले हैं। आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने सबका वीडियो डाला हुआ है पिछले 30 ऑलमोस्ट 35 डेज हो चुका है। ठीक है, 1 अगस्त से मैंने इम्प्रूवमेंट और जितने भी अपने डे का पूरा एनालिसिस करके जो भी आउटकम्स होते थे उसको मैं शेयर करता था डेली। ठीक है, आज ऑल्दो मैं ऑलमोस्ट अराउंड 8 या 9 के आसपास मैं उड़ जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं 10 बजे से अपना स्टडी स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो जो मैंने टास्क बनाया, सबसे पहली बात कि मैंने अपना दिन जो शुरुआत किया उसमें मैंने सबसे पहले ये देखा कि मैंने कल क्या मिस्टेक किया था, मतलब यस्टरडे को मेरी क्या क्या मिस्टेक्स थी उनको मैंने नोट डाउन किया। उसमें से जो जो मेजर थे उनको मैंने हाईलाइट किया, उनको मैंने रियलाइज़ किया। सबसे मेजर पार्ट हम लिख तो देते गाइस, बट समहाउ हम उसको रियलाइज़ नहीं करते, बिकॉज कोई भी चीज़ का जब तक रियलाइजेशन नहीं होता तब तक हम लोग उसके अंदर एकदम डीप डाइव नहीं करते। उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर हम लोग खुद से क्वेश्चनिंग नहीं करते, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। रियलाइज़ करना मतलब हमें उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से समझना, पूरी तरह से पहचानना। ठीक है, तो मैंने आज वो किया, उसको रियलाइज़ किया सारे प्रॉब्लम्स को। उसको रियलाइज़ करने के बाद ठीक है, मेरा जो भी टास्क था, लाइक मैं जो आज का टास्क करने वाला हूँ वो मैंने परफॉर्म किया। ठीक है, वो लाइक मैंने उसको नोट डाउन किया क्या क्या टास्क होंगे। मैंने जैसे मेडिटेशन करना है, ये मेरे लिए ज़रूरी है मेरे फोकस को इम्प्रूव करने के लिए। और मेरे लिए मेरे जो टास्क बचे हुए रिवीजन वाला पार्ट, ठीक है, रिवीजन करना, कुछ सब्जेक्ट्स है जिनके रिवीजन बाकी थे वो सारे मैंने नोट किए, सारे टास्क। ओके, फिर उसके बाद मैं एक और सेक्शन बनाया था मैंने मेरे लिए, बोर्ड पर ही लिखा हुआ है, मैंने लिखा है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा अब। तो मैं वहाँ पे खड़ा होता हूँ, उस जगह पे खड़ा होता हूँ और खुद से पूछता हूँ कि अभी मेरा क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप, मुझे अभी किस चीज़ का नीड है। ठीक है, अभी मैंने डिसाइड तो किया कि मुझे पढ़ना है, ये सब करना है, बट मेरा अभी जो मेरा बॉडी है वो एक्चुअल में किस चीज़ के लिए अभी वो है लाइक रेडी है एकदम। तो मैं वहाँ पे खड़े होकर अपने से पूछता हूँ रेडी या क्या फेस कर रहा है जिसको सॉल्व करना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि मेरे दिमाग में बहुत सारे चीज़ें आ रहे हैं। ठीक है, लाइक बहुत ये ब्लॉगिंग, यूट्यूबिंग, ये सब या जो भी फलान ढिमकान आपको भी जो भी लगता हो। ठीक है, तो मैं अपने आप से पूछता हूँ कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर चीज़ से बाहर निकलने के लिए या इस पर्टिकुलर चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए। ठीक है, तो जैसे मुझे लग रहा है कि मेरा माइंड बहुत ज़्यादा फास्ट भाग रहा है, तो इसको स्लो डाउन करने के लिए मुझे मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है, तो मैं जाता हूँ उस नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ मेडिटेशन, और उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ। ठीक है, तब तक मैं मेडिटेशन करता हूँ, जब तक मैंने उधर मेंशन किया मेडिटेशन करता हूँ। और मेडिटेशन करते वक्त अगर मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट है तो मैं मेडिटेशन को कंप्लीट करके
जाकर उसे रब करके उस पर्टिकुलर प्लेस को, नेक्स्ट स्टेप वाला फील्ड वैसे का वैसे ही रहता है, और उसको मैं रब करके वहाँ पे अपने दूसरे टास्क के बारे में सोचता हूँ कि अब मेरा टास्क क्या होना चाहिए। तो मैं अपना जो भी टास्क का लिस्ट बनाया रहता है उसमें से एक एक करके पिक करके उसको कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, ये वाला चीज़ मैंने आज फॉलो किया और मेरे सारे टास्क नॉर्मली दो टास्क बचे हुए। ठीक है, समा वो नहीं कंप्लीट हो पाए क्योंकि घर में कुछ काम था। उसमें मेरे एक से 1.5-2 घंटे गए होंगे। ओके, एंड और बाकी सारे अचीव हो गए। ठीक है, तो अभी मेरे पास 1 घंटा डाल के मैं उनको भी कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ताकि मैं फुल अचीवमेंट के साथ अपना दिन कंप्लीट करूँ। ओके, तो ये वाला चीज़ मैंने फॉलो किया था और इसका फ़ायदा मिला है मुझे। ठीक है, 100% मिला हुआ है। तो आप लोग भी अगर कुछ चीज़ें हैं लाइक बोर्ड पे लिखना एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, हम स्टैंड होके अपना लाइक जो भी माइंड में थॉट्स है उसको लिख सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी मिसकंसेप्शन है उसको सॉल्व कर सकते हैं, या जो भी हमें लाइफ में करना है उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए वो हम वहाँ पे जाके नोट कर सकते हैं। तो ये मैंने किया आज। और जो सबसे मेजर चीज़ था जो मुझको आज के दिन में अपना फुल पोटेंशियल यूज़ करने के लिए हेल्प किया है, वो एक पर्टिकुलर चीज़ था जिसकी वजह से मैं फुल्ली चार्ज हुआ और अपना पूरा दिन का जो भी वो था क्या बोलते हैं टास्क, उसको मैं अचीव कर पाया। नॉर्मली आप 70% कंसिडर कर सकते हो। सॉरी। एंड देन वो चीज़ है क्या एक्चुअल में आपको समझाता हूँ। तो उसको समझने से पहले ना एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर हमें, ठीक है, हमें स्टडी करना है फुल पोटेंशियल के साथ, उसमें स्टडी करने के लिए क्या लगता है, माइंड लगता है। ठीक है, माइंड को क्या चाहिए, माइंड को चाहिए एक न्यूट्रिशन चाहिए, लाइक उनको जैसे सॉल्ट वगैरह, लाइक खाना, एक अच्छा फूड जिसमें सोडियम वगैरह ये सब जो माइंड्स के रिलेटेड जो भी फूड्स होते हैं, ठीक है, जैसे नट्स हो गए हैं, ये सब हमें चाहिए रहते हैं। तो उससे क्या होता है, माइंड अच्छे से फंक्शन कर पाता है। ओके, और क्या है दूसरा, और क्या चीज़ है उसमें, तो दूसरा चीज़ है वो है फ्लो, जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन बोल सकते हैं। तो इस केस में मैंने समझा इस चीज़ को। ठीक है, तो मैंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई मैंने 2 साल पहले ही कर लिया था, ऑलमोस्ट 2 साल नहीं, 1 साल पहले किया था 2024 में। एंड एक सेकेंड 1 सेकेंड 2024 में किया था। एंड वो टाइम पे मुझे रिजल्ट्स भी मिले थे, तो मैंने वो उसके बाद आज अप्लाई किया उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर चीज़ को। ठीक है, तो क्या था कि तो वो क्या था कि मैं वो था कि हम डांस को परफॉर्म करें। ठीक है, तो क्या होता है ना, हम जो वर्कआउट वगैरह करते हैं उससे भी ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। ठीक है, उससे भी ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं, बट जो डांस वाला चीज़ है वो हम कभी भी कर सकते हैं, और उसमें हमें अलग अलग तरीके का क्या डांस हो सकता है, क्या क्या फॉर्म हम कर सकते हैं, उसको करना चाहिए। उससे क्या होता है ना, माइंड के पैटर्न्स रिलीज होते हैं। जैसे हम एक ही डांस कर रहे हैं, ठीक है, हम एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, हम एक ही लाइक एक हैंड उठा के डांस कर रहे हैं और उसके अलावा हमें कुछ आ ही नहीं रहा है, तो उसको अनलॉक करके हम कुछ एक नया पैटर्न फॉलो करते हैं, जो गाना है उसके फ्लो से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और वो टाइम पे हम अपने मेरा मेन टारगेट रहता है ना, जब भी मैं डांस कर रहा हूँ तो मैं अपने सारे बॉडीज़ के जो भी जॉइंट्स है या जो भी मसल्स है उन सबको एक मोशन दे पाऊँ। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट होता है। तो इस केस में मैं ऐसे डांस करता हूँ और उसमें फेवरेट गाना लगाता हूँ और उस टाइम पे डांस करता हूँ। उससे क्या होता है ना, शरीर के सारे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाते हैं और फिर उसके बाद हम अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये एक मेजर चेंज था मेरे अब तक के शेड्यूल में। ठीक है, तो वो वाला चीज़ मैंने लाइक अब तक के शेड्यूल में मेरा सबसे बेस्ट वो बोल सकते हो, एक वर्कआउट का पार्ट है, समझ लो। ठीक है, तो अगर मेरे को लगता है ना कभी
कि यार मेरा बॉडी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, अच्छे से फोकस नहीं हो पा रहा है। तो उस पॉइंट में मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं डांस करता हूँ, ठीक है। एयरफोन लगाया मैंने डांस का परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। मैं भी राघव का फ़ैन हूँ, आप लोगों को पता होगा कि राघव जो है 2012 में वो डांस के दुनिया में आया, डांस इंडिया डांस, और उसके बाद से मैं उसका फ़ैन बन गया, ठीक है। वो जो कॉकरोच वाला डांस था, तो मैं भी उसका थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। एंड या मज़ा आता है भाई। स्लो मोशन इज़ लाइक गिव्स नेक्स्ट लेवल फीलिंग। सो आई थिंक उसकी वजह से मुझे ज़्यादा रिजल्ट्स मिल पाए। तो आप लोग भी कोशिश करें, देखते समझते कि ये पर्टिकुलर चीज़ सबके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। एंड अगर है तो हम इसको एक प्रॉपर एडिटेड वीडियो बनाएंगे। मेरा कोई भी वीडियो अभी तक का एडिटेड नहीं है, सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सब इन वन गो है, ठीक है। अभी मैं जो गया था उसमें मैंने केवल पॉज का बटन दबाया था, ठीक है। मैंने स्टॉप का बटन नहीं दबाया था, क्योंकि अगर स्टॉप का बटन दबाता हूँ मैं तो मुझे 2 वीडियो को मर्ज करना पड़ता है, ठीक है। और इतना टाइम है नहीं मेरे पास, और अगर टाइम है भी तो मेरे मोबाइल में इतना स्पेस नहीं है। और अगर मोबाइल में स्पेस है, ठीक है, तो काम हो सकता है, बट बस मतलब करना ही नहीं है अभी। मेरा ये टारगेट ही नहीं है एडिटिंग का। सो दैट्स वाई मैंने डिसाइड नहीं किया कि एडिटिंग करूँगा या वगैरह नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर चीज़ से जो इम्प्रूवमेंट वाला मैंने चैलेंज नहीं लिया मैंने मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, बिकॉज मेरे लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं नज़र आ रही थी, ठीक है। मैं हालांकि नॉलेज को एक्वायर कर रहा था, टारगेट्स बना रहा था, बट कोई ग्रोथ ही नहीं नज़र आ रही, समझ रहे हो। मैं डिस्ट्रैक्टेड या कुछ तो भी बोल सकते हो, बट माइंड से थोड़ा डिस्टर्ब था। तो वो सारी चीज़ें अभी अलाइंड हो रही हैं, ओके। सो मेक श्योर करो कि आपके पास भी कुछ हो जिससे आप एक चीज़ में अलाइंड हो पाओ, ओके। तो मेरे लिए तो ये वाला चीज़ वर्क कर रहा है, एंड मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि लोगों को एक वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊँ, और वो मैं कर रहा हूँ। आई थिंक मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत लोगों तक जाता होगा और उनको समझ में आता होगा। एंड अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आपके लिए मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। आप कमेंट में डालें क्या प्रॉब्लम होती है, या मेरा वीडियो फ़ायदे नहीं कर रहा हो, या जो भी है आप एक बार डालो, मुझे समझना है अपने ऑडियंस को अच्छे से। तो अगर ऑडियंस इंटरेक्ट करेगी तभी मैं अपने कंटेंट को अच्छे से वेल फाउंड कर पाऊँगा। सो या आज के लिए तो इतना ही गाइस, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड वीडियो एंड करने से पहले मैं ये बता दूं, मैं अपने बोर्ड पे जो भी मेंशन किया हूँ उसको मैं कोशिश करूँगा कि अपने पोस्ट वाले सेक्शन में डाल सकूँ, ठीक है, उसके इमेज को। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।